हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ अबाउट सुई ब्लॉकचेन के बारे में। सुई का जो टेस्ट नेट आया है उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे एंड क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन देने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना। आप लोग ना लाइक की कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हो। मैं कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ या कुछ भी शेयर करता हूँ, ट्विटर पे भी पोस्ट शेयर करता हूँ, तो लाइक कितने सोच सोच कर आते हैं ना। मतलब जैसे लाइक करने में तो पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है, जैसे बहुत सारा पैसा लग रहा हो लाइक करने में। तो दोस्तों लाइक कर दिया करो। क्रिएटर के लिए यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बस एक लाइक मिल जाए, जिससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आप कितना पसंद कर रहे हो, और जो कि क्रिएटर को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। और बाकी दोस्तों प्रीवियस जो वीडियोस आपके साथ शेयर करी हैं इनको लाइटली नहीं लेना। अगेन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 के अंदर प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और 2024 के अंदर और भी ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो 2022 के आपने अंदर मेहनत करी, उसका आपको फल आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप से देखने को मिलना चालू हो चुका है आने वाले टाइम के अंदर। 2023 के अंदर बीच बीच में मुझे उम्मीद है कि 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। वो प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा या कैसा होगा, एवरेज होगा, वो टाइम ही बताएगा, लेकिन प्रॉफिट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं 2023 के अंदर एंड 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड वो प्रॉफिट इतने होंगे कि आपके पूरे साल की मेहनत एक बार में ही कवर कर देंगे वो। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ पर फील होगा जब आपको मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। दोस्तों जीके सिंह को आप लोग लाइटली मत लेना। यहाँ पर एथेरियम डिपॉजिट करके कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते रहना एंड धीरे धीरे करके वॉल्यूम को बनाते रहना। आप लोग यहाँ पर साइबर कनेक्ट के बारे में शेयर किया था, इसको लाइटली मत लेना। इनका टोकन डेफिनेटली आएगा, इस बात को समझ लीजिए। और इसके बारे में जल्दी एक थ्रेड शेयर करूँगा, एक कैजुअल सा थ्रेड शेयर करूँगा। मेटामास्क का टोकन दोस्तों फ्यूचर में आ सकता है, 2023 में नहीं तो 2023 की लास्ट तक हमें कुछ, या फिर 2024 तक आ सकता है। लेंस प्रोटोकॉल का 2023 में ही आने की प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इनका गवर्नेंस टोकन। एंड फेवर का भी अपना खुद का एयर ड्रॉप, खुद का टोकन आएगा। जो अपने अर्ली यूज़र हैं और जिन लोगों ने पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं फेवर एप्लीकेशन पर ज़्यादा, उन लोगों को वहाँ पर पॉइंट कन्वर्जन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुई के बारे में बात करने वाले हैं। और रिसेंटली कुछ रिमाइंडर ट्विटर पे आपके साथ फिर से शेयर करे थे, जैसे कि स्क्रॉल के बारे में, इसका जो थ्रेड शेयर किया था डीफाई लामा के बारे में। दोस्तों डीफाई लामा का एक्चुअली कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, आपके साथ शेयर करा था। एंड इस कंट्रोवर्सी में दोस्तों टीम के ही मेंबर्स के अंदर कुछ यहाँ पर पार्टीशंस हो गए थे, तो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर डिवाइड कर लिए थे। लेकिन डीफाई लामा का जो कहना था दोस्तों, वो ये कहना था कि डीफाई लामा की टीम जो चाहती है वो चाहती है अपना खुद का गवर्नेंस टोकन लाना, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो कर रही है। लेकिन कुछ टीम मेंबर थे वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे, तो उन लोगों ने अपना अलग प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है यहाँ पर llama.fi के नाम से, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों का डेटाबेस सेम है। लेकिन डीफाई लामा जो ऑफिशियल था वो ऑफिशियली रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। एंड डीफाई लामा का कहना यह है कि उनका खुद का टोकन वो लोग लाना चाहते हैं, और जिसके बारे में आपके साथ एक थ्रेड भी शेयर करा था ट्विटर पर। तो इनका भी एक ब्रिज है, जैसे कि मेटामास्क का ब्रिज है, लेकिन वहाँ पर मेटामास्क जैसी हाई फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके साथ अभी आज की डेट पर सुई के बारे में शेयर किया था कि सुई ने रिसेंटली जो अनाउंस किया है दोस्तों परमानेंट टेस्ट नेट के बारे में। क्या सीन है दोस्तों इसका परमानेंट टेस्ट नेट का? अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि पिछली वेव्स के अंदर जो टेस्ट नेट पर जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं दोस्तों, वो इरेज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी से मतलब है, मान लीजिए हमने कोई NFT मिंट करी टेस्ट नेट पर, तो हमारे जो भी वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगी वो यहाँ पर इरेज हो जाती हैं। ठीक है, तो आप एक्टिविटी में देखेंगे आपका जो बैलेंस होगा वो शायद वॉलेट एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्टिविटी आपने की होंगी वो भी सब इरेज हो जाएंगी। तो जो कि ये दिखाता है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो इरेज होनी है फ्यूचर में, तो ज़्यादा उनका बेनिफिट साबित नहीं हो सकती हैं, मतलब ज़्यादा उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सॉरी। एंड तब भी हम लोग करते थे जस्ट यही सोच के कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, दैट्स इट। लेकिन अभी यहाँ पर जब परमानेंट टेस्ट नेट अनाउंस किया है, तो उसका मतलब यह है कोई भी एक्टिविटी हम लोग करें वो इरेज नहीं होगी, वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी टेस्ट नेट के ऊपर। और जब इनका मेन नेट आ जाएगा उसके बाद भी टेस्ट नेट की एक्टिविटी टेस्ट नेट पर रहेंगी, वो इरेज नहीं होंगी, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों एक पॉजिटिव साइन है फॉर अर्ली यूज़र। क्योंकि अर्ली यूज़र जितनी ज़्यादा एक्टिविटी टेस्टनेट पर करेंगे, मान लीजिए अभी सुई कुछ दिन बाद अपनी एक स्पेशल NFT अनाउंस कर देता है एप्टॉस की तरह सडनली टेस्टनेट पर, तो उसको हमें डेफिनेटली क्लेम करना है, क्योंकि वो इरेज नहीं होने वाली। ठीक है, और जितनी ज़्यादा एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को फाइंड करनी है टेस्टनेट के ऊपर। तो जैसे कि ये वाली जो NFT है, इसके बारे में आपके साथ मैंने रिसेंटली टेलीग्राम पर शेयर करा है, इसको आप लोग देख लेना, इसको मिंट कर लो। यहाँ पर अनलिमिटेड मिंटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनफाइनाइट NFTs मिंटिंग है, टेस्ट नेट पर है, तो जस्ट एक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पर टेस्ट नेट ब्लॉकचेन पर, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है, तो कर लेना इसको। बाकी इसके अलावा हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं इस थ्रेड के अंदर जो आपके साथ शेयर किया है।
तो दोस्तों सुई के बारे में पहले भी मैं आपके साथ वीडियोस बना चुका हूँ, होपफुली आप लोगों ने वो देख रखी होंगी। एंड सुई की हिस्ट्री एंड एप्टोस की हिस्ट्री और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में भी आपको पता होगा कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा तगड़े कॉम्पिटिटर हैं। एप्टोस और सुई की ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ही रस्ट ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है, यानी कि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए दोनों ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करा गया है एंड उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। लेकिन सुई के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस और यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं जो सुई को डिफरेंट बनाते हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं उसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल आप लोग गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल से, अगर आपको समझना है तो। एंड यहाँ पर सुई ने ऑलरेडी यहाँ पर कमिटमेंट दे रखा है ऑलरेडी। अगर आप इनके प्रीवियस आर्टिकल को यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर बोला है, इम्पॉर्टेंटली द सुई फाउंडेशन विल मेक द रिवॉर्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुई टोकन्स टू सुईज अर्ली कम्युनिटी मेंबर अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो सुई के अर्ली कम्युनिटी मेंबर को ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देंगे सुई के गवर्नेंस का पार्ट बनाने के लिए, एंड उनको रिवॉर्ड में एज अ टोकन एयरड्रॉप रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, सुई के। अब वो अर्ली मेंबर कैसे हो सकते हैं दोस्तों, इनकी वेव्स के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने किया था वो था यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपने रोड मैप के अंदर इंसेंटिवाइज टेस्टनेट के बारे में अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। इंसेंटिवाइज टेस्टनेट तो मतलब होगा, लेकिन वेव 1 थी दोस्तों, जो वेव 1 के अंदर क्या सीन था कि भैया वो टेस्टनेट जो है वो टेम्प्रेरी रहेगा, वेव 2 के अंदर भी टेम्प्रेरी रहेगा, लेकिन वेव 3 के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर परमानेंट अनाउंस कर दिया है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है अर्ली यूज़र के लिए। एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी टेस्टनेट पर आती है तो उसे मिस नहीं करना है। अब दोस्तों इस वाली वेव के बाद वैलिडेटर का इनरोलमेंट होगा, देन सुई का मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि Q2 या Q3 तक सुई का मिनट आ जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है Q2 के अंदर ही हम लोग को देख लेना चाहिए, आने वाले 3 महीने के अंदर। तो वो तो दोस्तों टाइम ही बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं सुई के टेस्टनेट के ऊपर, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सुई के टेस्टनेट के ऊपर दोस्तों सबसे पहले आपने सुई वॉलेट डाउनलोड करना है एंड डिस्कॉर्ड पर जा करके आपने सिंपली इनका फॉस्ट को क्लेम कर लेना है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क फॉसेट आपने यहाँ पर देना है, स्पेस करना, और अपना सुई का टेस्टनेट वाला एड्रेस है उसको आपने यहाँ पर डाल के फॉसेट क्लेम कर लेना। ये हो सकता है दोस्तों फॉसेट एक बार में ना आए, मेरे को 2-3 बार यहाँ पर पुट करना पड़ा एंड 4-5 घंटे वेट करना पड़ा था, उसके बाद जाके मुझे एक कॉइन मिला था फॉसेट का। तो ऐसे करके मैंने जैसे तैसे करके 2 डिफरेंट डिस्कॉर्ड अकाउंट से अपना एड्रेस सबमिट करके यहाँ पर 2-3 कॉइन यहाँ पर जनरेट कर ली, मतलब क्लेम कर लिए फॉसेट के। एंड सुई को टेस्टनेट, सुई जो वॉलेट है ना, इसको टेस्टनेट पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड अपना एड्रेस कॉपी करना, उसके बाद ही डिस्कॉर्ड पर यहाँ पर डालना। ऐसा मत करना कि डेवनेट का आपने एड्रेस डाल दिया फिर आपको वो कॉइन मिलेंगे ही नहीं आपके मेन वॉलेट के अंदर। ओके तो इतना आपने करना है, सबसे पहला काम तो यही रहेगा फॉसेट क्लेम करना। उसके बाद इनके वॉलेट के अंदर ही इनबिल्ट फीचर है जिसमें हम लोग वैलिडेटर को स्टेक कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम 1 सुई कॉइन स्टेक करना पड़ेगा। तो आपको जो फॉसेट है ना वो मिनिमम 1 कॉइन से ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, मतलब 1 कॉइन या फिर उससे ज़्यादा, सॉरी 1 कॉइन नहीं, 1 कॉइन से ज़्यादा ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 कॉइन तो स्टेक करने में चले जाएगा, प्लस नेटवर्क फीस लगेगी, पॉइंट्स में कुछ छोटी मोटी फीस लगेगी, तो 2 कॉइन तो एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे, जैसे कि ये वाला मेरा वॉलेट है और हम यहाँ पर आएंगे स्टेक्ड में, जैसे कि मैं ऑलरेडी 1 कॉइन स्टेक कर चुका हूँ। तो किसी भी वैलिडेटर में आप स्टेक करना, यहाँ पर काफ़ी सारे वैलिडेटर्स के लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। किसी में भी आप लोग कर सकते हैं, 1 कॉइन यहाँ पर लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो NFT है इसको आप मिंट कर सकते हैं, जो कि आपके साथ रिसेंटली टेलीग्राम पर शेयर करी है, जिससे आपकी ये एक्टिविटी कुछ कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं कितनी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। जस्ट 2 कॉइन तो रिसीव करे थे, ये 3 बार मैंने रिसीव करा है एंड 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं। तो एक्टिविटी गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा काम यही है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी हम कर लें। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर करी थी जहाँ पर सुई के जितने भी जो डेप्स हैं और डेक्स हैं जो आ रहे हैं, उस लिस्ट का यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सुई के ऊपर जो करंटली डेवनेट और टेस्टनेट पर हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ इनमें से बहुत से डेप्स ऐसे हैं जो करंटली अभी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे डेप्स हैं लेकिन ज़्यादातर काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जब आप कनेक्ट करने जाओगे अपने वॉलेट से तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे कि मूवएक्स कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके वॉलेट से, है ना, सुई स्वैप कनेक्ट नहीं होगा हमारे सुई वॉलेट से, सीटस यहाँ पर नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पर क्रिया डेक्स है ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं हो रहा है। और इनके एयरड्रॉप की कंफर्मेशन के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये किन किन के एयरड्रॉप आते हैं, सुई स्वैप के एयरड्रॉप आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड सुई स्वैप के बारे में आपके साथ शेयर किया था, पॉसिबिलिटी नहीं कंफर्मेशन है कि एयरड्रॉप इसका आएगा ही आएगा, और ये अपने अर्ली यूज़र को अपने खुद के नेटिव टोकन देंगे सुई स्वैप वाले, ठीक है। तो सुई स्वैप का भी Q3 वाला एक इवेंट चल रहा है जिसमें आप इनके Q3 पर पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट अर्न करोगे वो पॉइंट्स कन्वर्ट हो पाएंगे इनके टोकन के अंदर। कन्वर्जन रेशियो क्या रहेगा दोस्तों उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड डिस्कॉर्ड पर जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, चैट करोगे, लेवल गेन करोगे, उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपने इनको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो।
तो सुई स्वैप का एयर ड्रॉप आएगा, ठीक है। सुई स्वैप अपना टोकन लेकर आएगा। पर यहाँ पर जो क्रियर डेक्स है ये दोस्तों अभी ये भी टेस्ट नेट के ऊपर आई गेस ये लाइव नहीं हुआ है, तो इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं लाइव हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मूवएक्स यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। सुई स्वैप को अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, तो ये भी आप देखिए, जैसे यहाँ पर आएंगे एंटर ऐप में क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे वॉलेट, तो कनेक्ट नहीं होगा। गेट पर आ रहा है, ओनली गेट करने का आ रहा है, यानी कि डाउनलोड करने के लिए आ रहा है, कनेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हम वॉलेट पर क्लिक करते हैं वॉलेट डाउनलोड करने के लिए आ जाता है, तो बेकार है इनको यूज़ करना भी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सुई के डेप्स एंड डेक्स की लिस्ट दी हुई है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से भी काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। जो वॉलेट से कनेक्ट हुए हैं टेस्ट नेट पर वो समझ लीजिए काम कर जाएंगे, जो नहीं हो पा रहे हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। तो अभी ब्लू मूव के बारे में टेलीग्राम पर शेयर किया है, तो ब्लू मूव का आप लोग ये कर लेना, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड बाकी दोस्तों मुझे जो भी डेप्स मिलते जाएंगे जो टेस्ट नेट पर सही से काम कर रहे हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उनके बारे में आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर करता जाऊँगा। तो टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, उसको देखते रहना है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही करना है। और इसके अलावा दोस्तों टेस्ट नेट नोड रनर का क्या हो सकता है जब हमने नोड रन करे थे। तो दोस्तों टेस्ट नेट नोड रन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी सुई के टेस्ट नेट के बारे में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मैंने वीडियो भी शेयर किया था। तो 4 फेब वाले दिन आपके साथ मैंने पूरा एक आर्टिकल शेयर किया था मिरर के ऊपर कि हम सुई का मतलब नोड कैसे रन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरे स्टेप बताए हुए हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप नोड कैसे रन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप नोड पहले से रन कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं रन कर रहे हो तो क्या रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पहले से नोड रन कर रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हमारी जो पहले वाली नोड रन करने की मेहनत थी शायद वो बेकार जा चुकी है, क्योंकि एडमिन्स का या इनकी जो डेव टीम है उनका ये कहना है, जब मैंने इनसे पूछा था क्या हम लोग अगर जो लोग ऑलरेडी नोड को रन कर रहे हैं क्या वो वहीं से कंटिन्यू अपडेट कर सकते हैं या फिर उनको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा नोड अपना। तो यहाँ पर इन्होंने एडमिन ने बोला देयर आर द न्यू नेटवर्क सो यू नीड टू अपडेट बट स्टिल अप टू यू, आपका मन है या नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड कन्फर्म्ड नहीं है नोड रनर के लिए, ठीक है। लेकिन वी नेवर नो फ्यूचर में कब क्या हो जाए, क्योंकि ये परमानेंट टेस्ट नेट है। तो अभी जो टेस्ट नेट पर नोड रन करेंगे उनकी ट्रांजेक्शन्स या उन्होंने जो नोड रन किया है उसका डेटाबेस इरेज नहीं होगा ब्लॉकचेन से, ठीक है। तो अभी नोड रन करने वाले के लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने पूछा था व्हाट कमांड वी कैन यूज़ टू अपडेट द नोड, तो एडमिन ने यही बोला था इट इज़ बेटर टू इंस्टॉल अ क्लीन सर्वर इफ़ यू कैन। तो एडमिन ने ये बोला था कि आप फिर से एक नोड को रन करिए, यानी कि जो पहले नोड रन करा था उस वाले सर्वर को आप रीसेट कर दो उसको, है ना। एंड फिर से ये पूरा आप जो यहाँ पर कमांड शेयर करी गई थी आपके साथ स्टार्टिंग से आपने फॉलो करना है। कॉन टैबो का अगर आपके पास VPS है ऑलरेडी, ठीक है, उसको रीसेट कर लेना। एंड रीसेट करने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पर नोड को रन कर सकते हैं इस कमांड को यूज़ करते हुए। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बाई चांस आनी तो नहीं चाहिए वैसे, आती है तो इनके नोड ऑपरेटर वाले ग्रुप में जाके ये जो एडमिन है इनसे पूछ सकते हैं। ये सारी कमांड का सोल्यूशन या सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन ये बता देते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोग अगर सुई का नोड रन करना चाहते हैं तो इसमें जो मुझे सबसे बाद में जाके पता चला, सबसे बाद से मतलब है जब हम खुद कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसके बाद ही उसकी सच्चाई पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया था 500 GB और मोर स्टोरेज। तो दोस्तों सुई के नोड को रन करने के लिए हम लोगों को कम से कम 800 GB या फिर 1 TB की स्टोरेज की नीड हमें पड़ेगी, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेता है और 200 GB से 500 GB से काम नहीं चलेगा। मिनिमम 800 GB या फिर उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि 800 GB में भी कुछ लोगों का ये कहना था जब इनका नोड पूरा सिंक हो जाता है ना उसके बाद कम स्पेस बचने लगता है, तो इस बात की प्रॉब्लम हो सकती है कि 800 GB भी कम पड़ जाए। 1 TB की भी यहाँ पर नीड पड़ सकती है हार्ड डिस्क की, और टीम की तरफ से जो रिकमेंडेशन है ऑफिशियली वो 1 TB हार्ड डिस्क की स्टोरेज की नीड है, मतलब वो लोग भी 1 TB की रिकमेंडेशन यहाँ पर देते हैं। सो लेट्स सी, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर नोड रन कर रहा हूँ तो 800 GB की स्टोरेज मिनिमम वहाँ पर मैं रखूँ। थोड़ा सा खर्चा दोस्तों इसमें पड़ेगा, $15-20 का या $25-30 तक का पड़ जाएगा। आप देख लेना कि 800 GB वाला स्टोरेज कितना यहाँ पर कितने का पड़ रहा है, क्योंकि नोड तो रन हो जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब यहाँ पर स्टोरेज कम पड़ने लगती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए वो चीज़ आप लोग थोड़ा कंसिडर करना, और बाकी इनके डिस्कॉर्ड में जाके एडमिन से पूछ लेना कि नोड को रन करने के लिए कितने स्टोरेज की एग्जैक्टली नीड है, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर नोड का स्टोरेज लेना अपने, मतलब नोड का नहीं VPS का स्टोरेज।
सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है सुई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टनेट के डेप्स यूज़ करने हैं। कोई एनएफटी आती है तो उसको मिस नहीं करना, और कोई अपडेट या कोई इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।